अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। पिछले जो मेरा लेक्चर था वो था डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, तो वही हम कंटिन्यू करके आज हम उसका नया दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट्स अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। आप साथ साथ नहीं नोट डाउन कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज साइलेंस। पहले हम देखेंगे रेप्लिकेशन होती क्या है, व्हाट एक्चुअली रेप्लिकेशन इज। अगर हम रेप्लिकेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे, इट इज एन एबिलिटी ऑफ डीएनए, इट्स द एबिलिटी ऑफ डीएनए टू मेक इट्स न्यू कॉपी, make its own copies. ये एबिलिटी होती है किसी भी डीएनए की, ताकि वो अपनी और कॉपी जनरेट करे, उसको हम रेप्लिकेशन करेंगे। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक माइंड मैप यहाँ पे ड्रा करता हूँ। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइंड मैप नंबर 1। माइंड मैप नंबर 1। माइंड मैप क्या है? पहला पॉइंट, जो ह्यूमन डीएनए होता है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इट्स वेरी लॉन्ग, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ह्यूमन डीएनए, आप साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। ह्यूमन डीएनए लॉन्ग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसको ओपन करना और नई कॉपीज बनाना ये एक डिफिकल्ट टास्क है। ह्यूमन डीएनए को खोलना, क्योंकि जब डीएनए खुल जाएगा तभी नया डीएनए बन जाएगा। इस डीएनए को ओपन करना और नई कॉपीज बनाना ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन डीएनए बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, अब आप सुनिए ध्यान से मेरी बात। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए। एक पर्टिकुलर रीजन होता है डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए। उस रीजन को हम कहते हैं ORI। ORI का मीनिंग क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ध्यान से सुना मेरी बात। तो अगर हम देखेंगे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां पे होता है? यहां पे एक पॉइंट होता है, यहां पे एक पॉइंट होता है, यहां पे एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। हर एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको हम कहते हैं? समझ में आया? जहां से प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। गाड़ी बाहर खड़ी है, यहां पे मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ, डोंट सी टुवर्ड्स कैमरा। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी चाहिए। चाबी एक पर्टिकुलर रीजन में लगती है, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है। आप गाड़ी की चाबी को डिक्की पे नहीं रखोगे ना, या डैशबोर्ड पे नहीं रखोगे। एक पर्टिकुलर रीजन होती है स्टार्ट करने के लिए, स्टीयरिंग के नीचे, जहां से गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसे ही जो डीएनए होता है वहां पे एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहां से प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो ह्यूमन डीएनए है उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ ORIs होते हैं। एक ही ORI नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे मल्टीपल ORI। Human DNA have multiple ORI regions, that means multiple origin of replication regions। एक ही पॉइंट नहीं होता है। मैं आपको पहले माइंड मैप बता रहा हूं, अभी हम मैकेनिज्म पे पहुंचे नहीं। एक और पॉइंट, जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है एक स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम होती है, दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डायरेक्शन ना, रेप्लिकेशन जो होती है इट स्टार्ट्स
with 5 prime to 3 prime. याद रखना मेरी बात, very important point. Replication starts with 5 prime to 3 prime, not 3 prime to 5 prime. ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, जब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन शुरू होती है एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जो शेप होती है वो होती है वाई शेप। क्या होती है? वाई शेप। वेरी गुड। रेप्लिकेशन में मैं दिखाऊंगा भी डायग्राम पे आपको, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका शेप जो होता है वो वाई शेप होता है। दैट मीन्स अगर ये डीएनए है, जब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ऐसी शेप, एक शेप ऐसी बन जाती है, ऐसी वाई, ऐसे वाई, उल्टा करके। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, दैट मीन्स जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है वो दोनों डायरेक्शन में बन जाता है, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे आप देख रहे हो, ये मैं सिखाऊंगा अभी आपको मैकेनिज्म में। फिलहाल आप माइंड मैप देख रहे हैं, मैं रिपीट करूंगा 1-2 मिनट में। माइंड मैप पहला पॉइंट क्या है? रेप्लिकेशन होती क्या है? एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है एक डीएनए की, वो अपनी कॉपीज बनाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ह्यूमन डीएनए जो हमारा डीएनए होता है एक लंबा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? उसको ओपन करना एक आसान काम नहीं है, इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ एंजाइम्स टू ओपन, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताया मैंने, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। जब रेप्लिकेशन होती है एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसकी जो शेप होती है वो क्या होगी? वाई शेप। कौन सी होती है? वाई शेप। इतना समझ में आया? शाबाश। अब हम बढ़ते हैं आगे, आप सुनिए मेरी बात। अब हम देखेंगे जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, कितने स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास? कितने स्ट्रैंड्स हैं? 2 स्ट्रैंड्स है ना। पहले हमें 2 स्ट्रैंड्स को खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? आपको मैंने पढ़ाया है और पता भी होगा, जो बेसिस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। जैसे आपको पता है एडेनिन और शाबाश किसके साथ? थायमिन के साथ, है ना? डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब आप सोचो, डीएनए है हमारे पास, हमने इसको खोला, पहले क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? ब्रेक हो जाएंगे ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑब्वियसली। उनको ब्रेक करने के लिए, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज होता है। उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। क्या नाम है? मैं लिखूंगा यहां पे हेलिकेज। हेलिकेज, ध्यान से सुना मेरी बात। हेलिकेज एक एंजाइम है जो हमें यूज होता है जब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि ये हेलिकेज ब्रेक करेगा किन बॉन्ड्स को? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। तो मैं यहां पे डायग्राम में दिखाता हूं ऐसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसे यहां पे सपोज एडेनिन है, यहां पे क्या होगा? वेरी गुड, थायमिन। डबल बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ना, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ना। यहां पे गुआनिन, समझ आ रहा है ना सबको? यहां पे गुआनिन, यहां पे क्या होगा? साइटोसिन। डबल बॉन्ड तो ब्रेक हुआ। मैं एक पॉइंट पे दिखा रहा हूं आपको। अब आप सोचो मेरी बात, यहां पे एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज। अब आप सुनो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आप एक रस्सी ले लो जो बांध के होती है, जिसमें 2 टर्नर्स होंगे। जब आप उसको खींचोगे ना, जब उसको खींचोगे, जो ऊपर वाला रीजन होता है उसमें सुपर कॉइलिंग होती है, ऐसे ऐसे कॉइल्स बन जाते हैं, नीचे खुल जाता है ना, ऊपर वाले में थोड़ा टर्नर्स बन जाते हैं, कि नहीं? यहां पे भी वैसे ही डीएनए में जब हेलिकेज खोलता है, जब ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैं लिखूंगा यहां पे, इट ब्रेक्स H2 बॉन्ड्स। तो ऊपर पे सुपर कॉइलिंग फॉर्म होती है। यहां पे क्या होती है? सुपर कॉइलिंग फॉर्म होती है, सुपर कॉइलिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ऊपर वाले साइड पे सुपर कॉइल्स बन गई, एक टेंशन क्रिएट हुआ।
किसमें टेंशन क्रिएट हुआ? डीएनए में। एक टेंशन क्रिएट हुआ डीएनए में। जब एक इंसान को ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर क्या एडवाइस करता है? मेडिसिन, ताकि जो ब्लड प्रेशर हो वो इसका कम हो जाए। ऐसे ही जब डीएनए में टेंशन आ गया ऊपर वाले रीजन, क्योंकि हमने खोला ना डीएनए को, हेलिकेज जो आया उसने खोला डीएनए को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए ना, ऊपर वाले रीजन में टेंशन आ गया। उस टेंशन को वापस करने के लिए कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं? क्योंकि टेंशन तो नहीं रहना चाहिए ना डीएनए में, टेंशन को रिलीज करने में वहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का नाम है, ध्यान से सुनना मेरी बात सुनो, गायरेज और टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज, ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? क्या काम करेगा गायरेज वहां पे? शाबाश, टेंशन को रिलीज करेगा, डीएनए फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा? गायरेज और टोपोआइसोमेरेज, इसका नाम है, दोनों का सेम नाम है? नहीं। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे वहां पे गायरेज यूज होता है, और जब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन तो सेम ही है ना, वहां पे टोपोआइसोमेरेज यूज होता है। दो पॉइंट समझ में आए? किसने डीएनए को ओपन किया? किस एंजाइम ने ब्रेक किया डीएनए बॉन्ड्स? हेलिकेज। जब बॉन्ड्स ब्रेक हुए, जब बॉन्ड्स ओपन हुए, उसके बाद ऊपर वाले रीजन में क्या आया? टेंशन आया। जोर से बताओ क्या आया? टेंशन आया। जब टेंशन आया, उस टेंशन को रिलीज करने में कौन किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? शाबाश, गायरेज। इसमें प्रोकैरियोट्स में, और टोपोआइसोमेरेज के साथ यूकैरियोट्स। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब आप सुनो, उसके बाद हम देखेंगे, पहले बिफोर कि मैं आपसे डिस्कस करूं लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के कांसेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं यहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ती है। मैं लिखूंगा यहां पे, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। रेप्लिकेशन तो समझ में आया ना? क्या होता है? एबिलिटी ऑफ डीएनए टू मेक इट्स ओन कॉपीज। अब स्टार्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का क्या नाम है? एनी गेस? उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं उसको रेप्लिकेशन कभी नहीं पढ़नी है। यहां पे मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा 5 मिनट में। जिसको ये डीएनए पॉलीमरेज का कंसेप्ट समझ में आया, अब ये होता क्या है, अब ये स्टार्ट कैसे करेगा? जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है, इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा है? एटीट्यूड प्रॉब्लम। एटीट्यूड का मतलब शाबाश डूबी, व्हाट इज एटीट्यूड? इसके नखरे बहुत ही ज्यादा है। अब मैं बताऊंगा कैसे। आप लोगों ने एक सीरियल आता है कलर्स पे, बिग बॉस, देखा होगा ना? सुना भी होगा, देखा भी होगा, मैं भी देखता हूं कभी-कभी। वहां पे क्या होता है? एक घर होता है, इस घर में सेलिब्रिटीज होते कि नहीं होते हैं? उनको एक घर में रखते हैं, उनको बोलते हैं ये काम करो, वो काम करो, डिफरेंट टास्क। लेकिन लड़ाइयां क्यों होती है वहां पे? जरा मुझे बताओ। क्यों? मानते नहीं है ना, वो एटीट्यूड दिखाते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जब वो रियल लाइफ में होते हैं, जब वो अपने घर पे होते हैं, वो तो वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी तरह से जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसका प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। इसको स्टार्ट करनी है रेप्लिकेशन, लेकिन ये स्टार्ट नहीं करता है। मैं बताऊंगा ये क्या काम करता है। बुक्स पे ये पॉइंट नहीं है, ये खाली एक्सटेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इसको बिठा देते हैं एक पर्टिकुलर एंजाइम लगता है रेप्लिकेशन में, वो है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये तो काम ही नहीं करता है, ये स्टार्ट तो करेगा ही नहीं, ये खाली एक्सटेंड करता है स्ट्रैंड को। अब स्टार्ट कौन करेगा? एक दूसरा एंजाइम आता है। पहले स्टार्ट करने के लिए मैं लिखूंगा यहां पे, जहां पे समझना है मुझे बता देना। स्टार्ट करने के लिए एक एंजाइम आता है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या आता है? वेरी गुड, आरएनए पॉलीमरेज।
एग्जाम्स में आता है, डज डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? नो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं क्योंकि बुक्स पे लिखा है रेप्लिकेशन के लिए हमें एक एंजाइम जरूरत पड़ता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, तो हम टिक करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन नहीं, ये खाली एक्सटेंड करेगा। स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम आ रहा है, उस एंजाइम का नाम क्या है? और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बनाता है प्राइमर्स। क्या बनाता है? प्राइमर्स। तो यही प्राइमर्स फिर स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। स्ट्रैंड बनाने के लिए, क्योंकि हमें नई कॉपी बनानी है ना, हमें पहुंचा नहीं वहां पे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको डीएनए पॉलीमरेज। पहला प्रॉब्लम डीएनए पॉलीमरेज का ये है, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। ये क्या काम करेगा? फिर एक्सटेंड करेगा। ये एक्सटेंड करेगा किसको? ये एक्सटेंड करेगा स्ट्रैंड। और रेट ऑफ रिएक्शन कौन स्टार्ट करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आया? दूसरी प्रॉब्लम, अब सुनो दूसरी प्रॉब्लम क्या है डीएनए पॉलीमरेज की, ध्यान से सुनना मेरी बात। दूसरी प्रॉब्लम है डीएनए पॉलीमरेज की, ये सिर्फ रीड करता है स्ट्रैंड को किस डायरेक्शन में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ध्यान से सुनना मेरी बात। it reads the strand only in 3 prime 5 prime। और बनाता जो नया स्ट्रैंड है वो किस डायरेक्शन में बनाता है? इट मेक्स 5 प्राइम टू, वेरी गुड, इट मेक्स स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। डीएनए पॉलीमरेज रीड करता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका प्रॉब्लम है, ये उन्हीं स्ट्रैंड्स को रीड करेगा जो किस डायरेक्शन में होंगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन नई कॉपी जो बन जाएगी वो बननी चाहिए जिसमें 5 प्राइम। ये बनाता है नई कॉपी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर कोई स्ट्रैंड होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्या ये रीड कर पाएगा? नहीं, ये रीड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए बताया ये एक सेलिब्रिटी एंजाइम है। इसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। एटीट्यूड है तो प्रॉब्लम होगी ना। जिस बंदे के पास एटीट्यूड होगा तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होगी। तो आपने सुना कौन कौन सी प्रॉब्लम? नंबर 1, शाबाश, क्या काम करता है डीएनए पॉलीमरेज? ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, स्टार्टिंग में यूज नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा। और नंबर 2, शाबाश, ये रीड करता है डीएनए स्ट्रैंड को किस डायरेक्शन में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और नए स्ट्रैंड की डायरेक्शन बनाता है उल्टा, क्योंकि बननी चाहिए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ में आया? अब आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको ये समझ में आया डीएनए पॉलीमरेज का पूरा मसला। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं सब कुछ, ताकि हमारा मैकेनिज्म जो होगा डीएनए रेप्लिकेशन का वो हो जाए। ध्यान से सुनो मेरे पास। कितने स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास? 2 स्ट्रैंड्स। ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनो। सपोज ये वाला स्ट्रैंड जो है ये 5 प्राइम, तो ये क्या होगा? 3 प्राइम। समझ में आया? ये क्या होगा? 5 प्राइम। उसका क्या आएगा यहाँ पे? 3 प्राइम। ये क्लियर है? समझ में आया? इसको किसने खोला? किस एंजाइम ने यहाँ से ओपन किया है? हाँ? बताया ना मैंने आपको। हेलिकेज। हेलिकेज आया, उसने ब्रेक किए हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ये ऐसे ही खुल गया, ठीक है ना? उसके बाद ध्यान सुनो मेरी बात, यहां पे यहां क्योंकि नई स्ट्रैंड बनानी है, यहां पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा। स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आएगा यहां पे? नहीं। फिर क्या आएगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे आरएनए पॉलीमरेज। ये 3 प्राइम है, ये क्या होगा? समझने की कोशिश करो। ये है 3 प्राइम, यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम होगी ना? 5 प्राइम। इसका रिवर्स होगा ना, ये होगी 5 प्राइम, यहां से ये भी 5 प्राइम। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने स्टार्ट किया रिएक्शन, एक्सटर्न कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज।
यहां से DNA पॉलीमरेज आया, उसने एक्सटेंड किया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 5 नहीं आएगा, 3 आएगा स्ट्रैंड से। चलो उल्टा हो गया होगा, ये क्या है? सेम हो गया, 5 and 5 and 3। कोई टेंशन नहीं, ये है ये वाला है। चलो यहाँ पे करते हैं, इट डज नॉट मैटर। क्या हो गया इसको? ये क्या आएगा बेटा? शाबाश, 4 चला गया, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, ये तो ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रैंड की डायरेक्शन में जाती है। सपोज हमारे पास ये शो के बगैर बस 2 मिनट चलेंगे ऐसे है। अब देखो यहाँ पे मैं सपोज ये वाला 3 प्राइम, तो 5 प्राइम कहाँ पे है इसका? ये क्या आएगा? 5 प्राइम। क्लियर है ना? ये 3 प्राइम है, ये क्या आएगा फिर? अब ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, हेलिकेज ने ये काम किया अपना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए। अब मुझे नई स्ट्रैंड बनानी है ना, रिएक्शन तो स्टार्ट करनी है ना। मैंने आपको बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस डायरेक्शन में रीड करता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहां से तो रीड नहीं करेगा ना, यहां से रीड करेगा क्योंकि 3 प्राइम यहां पे है, तो यहां पे एक स्ट्रैंड बन जाएगी। लेकिन स्टार्ट कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं लिखूंगा यहां पे आरएनए पॉलीमरेज। एक्सटेंड कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। बताया ना मैंने आपको, स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, फिर वो प्राइमर बनाएगा, उसके बाद एक्सटेंड कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। ये नई स्ट्रैंड बन रही है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझने की कोशिश करना, जो मैंने इससे पहले बताया, रीड करेगा वो 3 to 5, स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 to 3। समझ आ रहा है ना आपको? इनके बीच में एक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ये स्ट्रैंड बनती है यहां पे, इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। आपने पढ़ा होगा लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। जो ये स्ट्रैंड बनती है उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे क्या है? 5 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज यहां पे काम करेगा, रीड करेगा उसको? नहीं करेगा। अगर ऐसे बन जाएगा, अगर यहां पे 3 प्राइम होगा, यहां पे 5 प्राइम होगा, यहां से वो पहले रीड करेगा 5 प्राइम पे, नहीं करेगा रीड, यहां पे रीड नहीं करेगा। फिर कैसे होगा? ऊपर से ही बन जाता है ऐसे लाइन से। ये 5 प्राइम हुआ, ये 3 प्राइम हुआ, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है 5 प्राइम से, लेकिन वो ब्रेक्स में बन जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन जाता है। उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे गैप्स में बन जाता है, छोटे छोटे गैप्स में। आप देखोगे ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड नहीं है, कंटिन्यूअस तो ये वाली है, ये वाली जो है इट इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। हम कहते हैं, अगर आपको याद होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस होती है और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस। और इस वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। समझ में आया बेटा? लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में फर्क आया समझ में? यहां से लीडिंग, यहां से लैगिंग। लैगिंग क्यों? क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब आप बताओगे सर ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं आप उनको ज्वाइन कौन करेगा? उनको ज्वाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है वहां पे, उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। डीएनए लाइगेज। क्या नाम है? डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगा इन छोटे छोटे पीसेस को ताकि कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बन जा सके। समझ में आया? इस तरह से प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन खत्म होती है। ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है। आप देखो ये जो यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड है वो वही की वही है या वो खत्म हो गई? वो है वहां पे? यस, दैट मींस इसीलिए हम कहते हैं
सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। पैरेंटल स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, नई स्ट्रैंड बन जाएगी, एक का नाम है लीडिंग, दूसरे का नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। आई होप कि आपको लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाज़की फ्रैगमेंट्स समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट पॉइंट है, वो कौन सा एंजाइम है जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दिखाता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मींस अगर कोई गलत बेस आ गई डीएनए में, वो कौन सा ऐसे एंजाइम है जो इसको रिकॉग्नाइज करता है और करेक्ट करता है। गैस, डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए पॉलीमरेज ही है जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दिखाता है। अगर कोई गलत बेस आई वो इसको रिकॉग्नाइज करके उसको हटा देता है। समझ में आया? दैट्स ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो यू कैन मैसेज मी और इन दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।